चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बाय द वे फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप जानते ही हैं। आज हम लोग फिफ्थ एप्लीकेशन शुरू करेंगे। आई होप आप सभी को पहले के 4 एप्लीकेशंस आपको याद होंगे, समझे होंगे, होमवर्क भी करा होगा, सारे वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे। छोटा सा रिमाइंड करवा देता हूँ कि फर्स्ट एप्लीकेशन था ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। Gradient of the curve means how we find the slope of what the tangent to a given curve at some point. By the way, officially this is called the geometrical application. Application of derivative to geometry. कैसे derivative का use करते हैं हम लोग geometry में. Second application था derivative as a rate measure. बिल्कुल शॉर्ट में रिमाइंड करा देता हूँ, डिटेल के लिए वीडियो लेक्चर्स देखिए। कैसे सम क्वांटिटी व्हेन इट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हाउ वी कैन फाइंड द करस्पॉन्डिंग रेट चेंज इन एनी अदर क्वांटिटी विच इज रिलेटेड विद दैट। थर्ड एप्लीकेशन दैट वाज द अप्रोक्सीमेशंस में हम लोगों ने देखा कैसे किसी फंक्शन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं एट सम अराउंड स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एक्स ए प्लस एच पे, जैसे इसे वन लाइनर ही दे रहा हूँ। और फोर्थ एप्लीकेशन हम लोगों ने करा रोल बाबू और LMVT, रोल्स थ्योरम और लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। सो संपन्न हुए बहुत ही अच्छे से 4 एप्लीकेशंस। और आज हम लोग फिफ्थ एप्लीकेशन शुरू करेंगे। जो लोग ये फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं, जाओ पहले पुराने सारे एप्लीकेशंस पढ़ के आओ। सो द फिफ्थ एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ऑफ कोर्स कैलकुलस ब्रांच पढ़ रहे हैं, लिमिट्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन सारे कैलकुलस ब्रांच को बिलोंग करते हैं। और कैलकुलस ब्रांच का हीरो है अपना, कौन है हीरो? फंक्शन। इसलिए हमेशा चाहे कोई भी एप्लीकेशन पढ़ें किसी डेरिवेटिव का या इन ऑल, आप जब कभी भी आप कैलकुलस ब्रांच पढ़ते हैं तो सबसे पहले बात फंक्शन की ही की जाती है। फंक्शन की 3 सुंदर मैंने शब्दों में डेफिनेशन आपको दी थी। अ फंक्शन इज नथिंग बट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ अ वेरिएबल। इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ अ वेरिएबल। अ फंक्शन इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। और थर्ड, that is the geometrical definition of what function, that a function is nothing but what a curve। तो आओ चलो देखते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। बाय द वे, अभी जैसे बोला कि फंक्शन ज्योमेट्रिकली इट इज़ अ कर्व, तो चलो एक फंक्शन का कर्व कंसीडर करते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा मे बी ये वाला। So this is the curve y equal to f of x। See, इस कर्व पर मैं एक पॉइंट अज्यूम करता हूँ। लेट अस कंसीडर सम पॉइंट ऑन दिस कर्व। सपोज ये पॉइंट अज्यूम करते हैं, इसका x कोऑर्डिनेट है सपोज a। बाय द वे आप जानते हैं इसका y कोऑर्डिनेट f ऑफ a होगा। अब आप पहले जज्बाती डेफिनेशन सुनिए इंक्रीजिंग फंक्शन की, फिर उन्हीं जज्बातों से हम लोग थ्योरी बनाएंगे। कैसे? आप इस जगह पे जस्ट यू क्रॉस दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द कर्व व्हेन यू ट्रैवल अलोंग द कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझा ना? हिंदी में जब इस कर्व पर लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रहे हैं, या आप इस कर्व पर चलें लेफ्ट टू राइट और इस x इक्वल टू a वाली, ऑफ कोर्स इसका y कोऑर्डिनेट f ऑफ a होगा, ये भी बहुत बार बात कर चुके हम लोग। सो वाइल क्रॉसिंग थ्रू द पॉइंट x इक्वल टू a अलोंग द कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, यू सी द, आप अगर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा यू सी द कर्व इज ओके मूविंग अपवर्ड, इट इज मूविंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा। भाई सबसे गावरान डेफिनेशन यही है कि किसी बिंदु से, किसी पॉइंट से, किसी जगह से, किसी कर्व पर लेफ्ट टू राइट, ये डायरेक्शन याद रखें, नहीं तो राइट टू लेफ्ट तो घसरम पट्टी दिख रही इधर। सो while crossing the point x equal to a along the curve from left to right,
यू सी द कर्व इज मूविंग अपवर्ड। आपको आप चलेंगे भी ऐसे ऐसे लेफ्ट टू राइट और x इक्वल टू ए वाली जगह को क्रॉस करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा ना कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो उस जगह को क्रॉस करते समय आपको लेफ्ट टू राइट ऊपर जाता फील हुआ, बस यही मीनिंग है। द फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू ए। इसको x इक्वल टू ए पर इंक्रीजिंग बोलते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि कर्व ऐसा हो, लोग कॉनकेव कॉन्वेक्स, आप ऐसा देखिए, दिस इज द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ x। जस्ट कंसीडर अ पॉइंट x इक्वल टू ए ऑन दिस कर्व। नाउ यू मूव अलोंग द कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करें आप, और एंड वाइल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट यू सी व्हाट यू आर फीलिंग, यू आर फीलिंग कि यू आर मूविंग अपवर्ड, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इस जगह से गुजरते समय लेफ्ट टू राइट अगर आपको ऊपर जाता हुआ महसूस करें, ओके, तो ज्योमेट्रिकली और इवन कंसेप्ट वाइज वी से द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट दिस पॉइंट। अपन बोलते हैं इस जगह पर फंक्शन इंक्रीजिंग है, बस यही डेफिनेशन है। अच्छा, अभी इसको थ्योरी में कैसे कन्वर्ट करा? आप इस जगह पर क्या टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्या? हाँ, ड्रॉ कर सकते हैं। इस कर्व पर x इक्वल टू ए पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। चलो ड्रॉ करते हैं। ये आपको टेंजेंट दिखाई दे रहा। बाय द वे, जज्बाती होकर मैंने उधर पहले ही टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस डायग्राम में। क्यों करा मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे इस कर्व का इस टेंजेंट का क्या चाहिए? इंक्लिनेशन चाहिए। इंक्लिनेशन समझता है आपको क्या होता है? इंक्लिनेशन होता है वो एंगल जो लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाती है। तो अगर आपको समझा तो मुझे उम्मीद है आपको समझा होगा कि ये इसका इंक्लिनेशन है कि नहीं। तो इंक्लिनेशन क्या आपको दिखाई दे रहा है क्या कि इंक्लिनेशन एक्यूट है? एक्यूट मीन्स 0 और 90 के बीच में। यस, एक्यूट इंक्लिनेशन है। अगर इंक्लिनेशन एक्यूट है तो इंक्लिनेशन से मैं क्या निकाल सकता हूँ इस टेंजेंट का? इंक्लिनेशन से क्या निकालते हैं टेंजेंट का? इंक्लिनेशन से निकाल सकते हैं टेंजेंट का स्लोप। कैसे निकालेंगे स्लोप? स्लोप आएगा m इक्वल टू टेन थीटा से। अच्छा, क्या खास बात होगी स्लोप की? अगर मैं आपको ये बताऊं कि इंक्लिनेशन इसका एक्यूट एंगल है तो स्लोप की क्या खास बात होगी? स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि एक्यूट एंगल्स के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो ऑब्वियस है टेन थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप, अच्छा, यहाँ एक स्टेप लिखनी चाहिए कि टेन थीटा इज ग्रेटर देन 0। क्यों? बिकॉज 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन व्हाट? पाई। आपको ये नोट्स बनाते समय ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। अच्छा, स्लोप पॉजिटिव होगा, लेकिन आप जानते हैं स्लोप और डेरिवेटिव, आप देखिए कैसे ज्योमेट्री से हम लोग कूदेंगे, किधर? कैलकुलस में। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो डेरिवेटिव और स्लोप का क्या संबंध है? द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट एट दिस स्लोप ऑफ द टेंजेंट विच इज ड्रॉन एट ए, स्लोप किस तरीके से फाइंड करते हैं? एफ डैश ऑफ ए से भी फाइंड करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन में यही तो पढ़ा। एप्लीकेशन ज्योमेट्रिकल ग्रेडियंट ऑफ द कर्व क्या था? ग्रेडियंट ऑफ द कर्व मींस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट drawn to the curve. Which curve? F of x, which is tangent drawn at a. How we find the slope of that tangent drawn at a? F dash of a. और अभी आपने कंक्लूड करा ना, स्लोप क्या है? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव बताया मैंने? तो स्लोप पॉजिटिव तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या कि एफ डैश ऑफ ए पॉजिटिव होगा? क्यों नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव ही स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। सो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि क्योंकि कर्व इस जगह पर इंक्रीजिंग है तो इसीलिए डेरिवेटिव पॉजिटिव है? हाँ, कुछ लोगों को लगता होगा कि बोल तो इस केस के लिए दिख रहा। अच्छा, थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ कि आप साथ दें मुझे। क्या इस जगह भी कर्व इंक्रीजिंग है क्या? हाँ, फंक्शन इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि इस जगह पर भी, इस जगह से गुजरते समय लेफ्ट टू राइट में जब जा रहा हूँ तो ये भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। चलो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करा, इसका भी थीटा इंक्लिनेशन जो है एक्यूट है, इसका भी एक्यूट है, तो इसका भी टेन थीटा पॉजिटिव होगा, इसका भी टेन थीटा पॉजिटिव होगा, तो स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव होगा तो इस जगह पर भी डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा।
क्या यहाँ पर भी इंक्रीजिंग है? हाँ, यहाँ पर भी इंक्रीजिंग है। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, क्या यहाँ इंक्रीजिंग है? यहाँ इंक्रीजिंग, क्या यहाँ भी इंक्रीजिंग है? यहाँ भी इंक्रीजिंग है। यहाँ यस, इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह, जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ जा रहा, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। और ऐसी हर जगह पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट तो ऐसा ही ड्रॉ होगा ना। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा, ऊपर की तरफ जा रहा तो टेंजेंट ऐसा ही ड्रॉ होगा। और टेंजेंट ऐसा ड्रॉ होगा तो इंक्लिनेशन एक्यूट होगा। इंक्लिनेशन एक्यूट होगा तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा। टेन थीटा पॉजिटिव होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव है तो गारंटी है कि ऐसी जगह पर डेरिवेटिव भी पॉजिटिव होगा। जब तक ये ऊपर ही ऊपर जा रहा, लेफ्ट टू राइट, जब तक ये ऊपर जाना मीन्स इंक्रीजिंग, इट इज कर्व इज मूविंग अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट, ऊपर जाते जा रहा, जाते जा रहा, जब तक जाते जा रहा तो टेंजेंट ऐसा ही होगा ना, ऐसा 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 ही होगा। तो यू सी द इंक्लिनेशन। जब तक, अच्छा इसमें भी ड्रॉ करते हैं, क्या इंक्रीजिंग है? यस, इंक्रीजिंग है। आप देखो इसका इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, इंक्लिनेशन एक्यूट है। यहाँ इंक्रीजिंग है, यहाँ भी इंक्रीजिंग है, इंक्लिनेशन एक्यूट है, यहाँ भी इंक्रीजिंग है, इंक्लिनेशन यहाँ भी इंक्रीजिंग है। जब तक वो इंक्रीजिंग ही इंक्रीजिंग है, चाहे ऐसा इंक्रीजिंग हो चाहे ऐसा इंक्रीजिंग हो, जब तक वो ऊपर ही ऊपर जा रहा तब तक टेंजेंट ऐसा ही ऐसा ड्रॉ होगा। और टेंजेंट ऐसा ही ऐसा ड्रॉ होगा तो टेंजेंट का इंक्लिनेशन एक्यूट ही एक्यूट रहेगा। कब तक? जब तक वो ऊपर की तरफ जा रहा और तब तक टेन थीटा पॉजिटिव और तब स्लोप पॉजिटिव। और इसीलिए ऐसी हर जगह पर डेरिवेटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सो ये कंक्लूड हुआ। देखिए कैसे जज्बातों से हम लोग मशीन में आए, मतलब कैसे कंसेप्ट से हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया। व्हेनेवर एंड वेयरएवर द कर्व इज इंक्रीजिंग, there if you draw a tangent, that tangent will always have acute, justification भी दे रहा हूँ कि क्यों derivative positive. There whenever you draw the tangent to the curve, the tangent will always have acute inclination, and acute inclination, the slope of the tangent will compulsorily be positive, और पॉजिटिव होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। एंड देयर यू विल ऑलवेज सी द f dash of a that at every actually point where it is increasing the derivative will be greater than 0. अब इसका यूज़ कैसे करने का है? अब पता करना, मतलब इसका यूज़ ऐसे है कि आपको देगा एक कर्व और वो पूछेगा कि पता करो कि ये कर्व कहाँ इंक्रीजिंग है। सोच के देखो, जिस जिस जगह पर इंक्रीजिंग होगा, जहाँ जहाँ इंक्रीजिंग होगा वहाँ वहाँ टेंजेंट का इंक्लिनेशन एक्यूट और वहाँ वहाँ स्लोप टेंजेंट का पॉजिटिव और वहाँ वहाँ इसीलिए डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। फाइनल प्रोडक्ट दो चीज़ें याद रखनी है, इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव ही होगा। यहाँ डेरिवेटिव पॉजिटिव है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव है टेंजेंट का, स्लोप टेंजेंट का पॉजिटिव है तो टेंजेंट का इंक्लिनेशन एक्यूट है, टेंजेंट का इंक्लिनेशन एक्यूट है तो टेंजेंट ऐसा है और टेंजेंट ऐसा है, इसका मतलब कर्व ऐसा या ऐसा मूविंग अपवर्ड वाला मींस कर्व उस जगह पर, फंक्शन उस जगह पर इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग तो डेरिवेटिव पॉजिटिव, डेरिवेटिव पॉजिटिव जिस जगह पर वहाँ वहाँ कर्व इंक्रीजिंग होगा। जहाँ जहाँ इंक्रीजिंग वहाँ वहाँ डेरिवेटिव पॉजिटिव, जहाँ जहाँ डेरिवेटिव पॉजिटिव वहाँ वहाँ कर्व इंक्रीजिंग। तो आज के बाद अगर ऐसी उन सारी जगहों का पता करना है कि कहाँ कहाँ कर्व इंक्रीजिंग है तो बस आपको वो जगहें पता करनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ पर ऐसी कौन सी x की वैल्यूज़ है जिनके लिए डेरिवेटिव क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। और ऐसी सारी x की वैल्यूज़ जहाँ जहाँ डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा वहाँ वहाँ फंक्शन यानी कर्व क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। अब कैसे एक फंक्शन देगा और उसमें से पता करेंगे वो कौन वैल्यूज़ x की जहाँ पर वो डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, वो मैं एग्जांपल्स में आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप कंसेप्ट समझे। चलिए, ये इंक्रीजिंग का है, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर है। इंक्रीजिंग अगर आपको समझाएगा तो डिक्रीजिंग समझ जाएगा। पहले आप डिसाइड कर लिए कि ये आपको समझा कि नहीं। आपको डाउट है आप मुझे कॉल करिए, आपको डाउट है आप कमेंट्स में डालिए।
और फिलहाल अब आप ये डायग्राम ही ड्रॉ करें, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक जगह पर x इक्वल टू ए, वहाँ पर इंक्रीजिंग टेंजेंट। आप ऐसे बहुत सारी जगह, ऐसी बहुत सारे पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, जैसे मैंने करे कि जहाँ जहाँ इंक्रीजिंग वहाँ वहाँ टेंजेंट ऐसा, और एक्यूट इंक्लिनेशन और टेंजेंट स्लोप पॉजिटिव, और डेरिवेटिव भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो डायग्राम बनाइए, फिर आप ऐसा लिखिएगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ये कर्व, ये x इक्वल टू ए वाली जगह है, और यहाँ पर इंक्लिनेशन पॉजिटिव है, इसीलिए आप देखें यहाँ पर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। सॉरी, इंक्लिनेशन एक्यूट है, स्लोप पॉजिटिव है, इसलिए डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। आप डायग्राम बनाइए, कंसेप्ट समझिए। ओके, आपको फॉर्मली लिखना है तो आप ऐसा लिखें, इफ़ f इज इंक्रीजिंग, इफ़ f इज इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू a, ओके, तो क्या होगा, फ्रॉम फिगर देखें, थीटा इज व्हाट, थीटा इज एक्यूट, ऑलवेज कंपल्सरी एक्यूट होगा, देयरफॉर टेन थीटा इज पॉजिटिव, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव, और देयरफॉर m मतलब स्लोप ग्रेटर देन 0, और हेंस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। जहाँ जहाँ इंक्रीजिंग वहाँ वहाँ डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। बनाइए डायग्राम, फिर हम लोग इसके बाद डिक्रीजिंग फंक्शन देखते हैं। ये समझ गया तो बहुत इजी लगेगा। बनाइए डायग्राम बनाइए। एक बात बताना भूल गया, वैसे तो मैंने बहुत सही पढ़ाया, लेकिन क्या ये दुनिया पीतल की है, ऐसी नहीं समझती है। मैंने आपको ये इंक्रीजिंग की डेफिनेशन दी कि अगर उस जगह से क्रॉस करते समय वो ऊपर की तरफ जा रहा तो इंक्रीजिंग, इसी को इंक्रीजिंग कहते हैं, लेकिन दुनिया नहीं समझती ऐसे। फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, आप देखिए लेफ्ट टू राइट आप जाते जाइए, आप इस पर फंक्शन की वैल्यू निकालिए, इस पर निकालिए, आप ऐसे निकालते जाएं। जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, आप देखिए हर एक्स की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ऐसा दुनिया पढ़ाती है, तो मैंने बोला मैं भी पढ़ा देता हूँ। फंक्शन इज इंक्रीजिंग मीन्स द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, वैल्यूज आर इंक्रीजिंग, ऐसा लिखी है मशीनों की डेफिनेशन। समझा देता हूँ यार, दुनिया ऑब्जेक्शन न करें। वो ऐसा बोलते हैं कि इफ़ x1 एंड x2 आर एनी टू वैल्यूज सपोज बिलोंग टू सम इंटरवल, मतलब किसी एक टुकड़े पे कोई भी दो x की वैल्यूज अज्यूम करो, सच दैट x1 इज लेस देन x2। अब x1 लेस देन x2 का मतलब क्या होता है, x1 x2 से छोटा है, तो ये किसकी वैल्यू है, x की, x1 और x2। तो ऑब्वियस है कि x2 x1 से बड़ा है, तो x2 क्या होगा, राइट साइड में होगा। राइट साइड में होगा मतलब इस तरफ। तो उसने कहा ऐसी कोई भी दो वैल्यूज के लिए अगर f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1 है, फॉर ऑल x1 एंड x2 इन दैट इंटरवल, मतलब वो पर्टिकुलर इंटरवल में कोई भी दो x की वैल्यूज का कॉम्बिनेशन कंसीडर करो, और राइट साइड की वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू, लेफ्ट साइड वाली x की वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू से ज़्यादा है, इसका मतलब वो लेफ्ट टू राइट जाते समय फंक्शन की वैल्यूज बढ़ रही है, तो फंक्शन की वैल्यूज बढ़ रही है, तो इसीलिए वो इंक्रीजिंग है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट वैल्यूज बढ़ रही है। और उसी को मैंने समझाया कि लेफ्ट टू राइट जाते समय फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी तो कर्व ग्राफ भी ऊपर उठता जाएगा ना। तो मैंने वही समझाया कि इफ़ इट इज़ लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करें और ऊपर मूव होता हुआ दिखा, मीन्स लेफ्ट टू राइट वैल्यूज फंक्शन की बढ़ेगी। तो ऐसा थ्योरेटिकली किताबों में लिखा गया है, फॉर एनी टू कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2 ओवर एन इंटरवल, okay, such that x2 is greater than x1, and if you observe that f of x2 is greater than f of x1 for all x1 and x2, कि सारी x1 और x2 वैल्यू के लिए अगर राइट साइड पर फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट साइड की वैल्यू से ज़्यादा दिख रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। मैंने उसको जज्बाती बताया, ये मशीन डेफिनेशन भी है। चलो इन डिक्रीजिंग पढ़ते हैं, पहले इसको देख लो। चलो डिक्रीजिंग फंक्शन देखते हैं। फिर इससे फंक्शन बोले तो कर्व, एक कर्व कंसीडर करता हूँ। सपोज दिस इज द कर्व, सॉरी ये तो इंक्रीजिंग हो गया। सपोज दिस इज द कर्व, ध्यान से देखिए। सपोज दिस इज द कर्व ऑफ व्हाट, द फंक्शन, कौन सा फंक्शन, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। चलो इस कर्व पर भी एक जगह कंसीडर करते हैं। सपोज दिस इज द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज जे, कंसीडर करा। उसमें लेफ्ट टू राइट जाते समय मूविंग अपवर्ड था,
आप इसमें लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करें कर्व पर, तो द कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। इससे ज़्यादा और क्या सरल डेफिनेशन हो सकती है कि वाइल ट्रैवलिंग द पॉइंट और वाइल क्रॉसिंग द पॉइंट x इक्वल टू a along the curve from left to right, if the curve is sloping downward, the function is said to be decreasing at that point. इस कर्व से इस कर्व पर आप ट्रेवल करो लेफ्ट टू राइट, और इस x इक्वल टू a वाली जगह से गुजरते समय, लेफ्ट टू राइट जाते समय आपको नीचे जाता हुआ फील हो रहा कि आप घसर रहे हैं नीचे, द फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग। कर्व इज sloping downward from left to right while crossing the point x equal to a along the curve। खत्म। अब इसी को ही क्या बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि ऐसा इंटरवल कंसीडर करो, मीन्स टुकड़ा, एंड ऑन दिस इंटरवल यू कंसीडर एनी टू वैल्यूज ऑफ x1 और x2, कोई भी दो वैल्यूज कंसीडर करो सच दैट x1 इज लेस देन x2। ऑब्वियस है कि दो वैल्यूज कंसीडर कर रहा हूँ तो एक छोटी और एक बड़ी होगी, तो उसने कहा ऐसी दो वैल्यू कंसीडर करो, x1 इज लेस, मतलब x2 x1 से ज़्यादा है, एंड ए फॉर एवरी, हर कोई भी दो x की वैल्यूज़ के लिए अगर f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 है, मीन्स राइट साइड पर फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट साइड पर की फंक्शन की वैल्यू से छोटी है, तो ऑब्वियस है कि अगर x2 x1 से ज़्यादा है, मीन्स x2 x1 के राइट साइड में वो पॉइंट इस तरफ है, और इस तरफ जाते लेफ्ट टू राइट जाते समय वैल्यू कम हो रही है। बट ये बोलना ये चाहता है कि फॉर ऑन दिस इंटरवल फॉर एनी टू, आप कोई भी दो x की वैल्यू कंसीडर, कहीं पे भी दो x की वैल्यूज कंसीडर करो, राइट साइड पर x की राइट साइड की x की वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट साइड पर x की वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू से कम होगी, मीन्स नीचे घसर रहा वो। सिंपल है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते। इस जगह से गुजरते समय लेफ्ट टू राइट आप चलो, आपको घसरण पट्टी दिख रही है, नीचे आप घसर रहे हैं, तो फिर क्या है, इसको बोलते हैं इस जगह पर डिक्रीजिंग है। अब इसी कंसेप्ट से फॉर्मूला बनाते हैं। चलो उधर भी जिस जगह इंक्रीजिंग था वहाँ टेंजेंट ड्रॉ करा था, इसमें भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ कर दिया। उसमें भी टेंजेंट का इंक्लिनेशन देखा था, इसमें भी टेंजेंट का इंक्लिनेशन देखते हैं। इंक्लिनेशन क्या होता है? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनने वाला एंगल, तो इसका इंक्लिनेशन कौन सा होगा? इसका इंक्लिनेशन ये होगा, आप देखिए कैसा है इंक्लिनेशन, ऑब्ट्यूज, 90 पेक्षा जास्त है इंक्लिनेशन। बाय द वे इंक्लिनेशन 180 से कम ही होता है, तो 90 से ज़्यादा 180 से कम। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा क्या होगा? निगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। ऐड शुगर सर, शुगर ओनली साइन पॉजिटिव, साइन कॉसेंट है ना, तो टेन थीटा निगेटिव होगा, तो इसका मतलब ये टेंजेंट का स्लोप निगेटिव होगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट निगेटिव होगा, तो इसका मतलब उस जगह पर, जिस जगह पर वो डिक्रीजिंग है, उस जगह पर ड्रॉ होने वाले टेंजेंट का स्लोप निगेटिव है, तो मतलब उस जगह पर ड्रॉ होने वाले टेंजेंट के स्लोप को कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं? डेरिवेटिव से। उस जगह पर डेरिवेटिव की वैल्यू निगेटिव होगी क्योंकि ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन में यही पढ़ा था। एफ डैश ऑफ ए क्या रिप्रेजेंट करता है? एफ डैश ऑफ ए रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ व्हाट? द टेंजेंट विच कैन बी ड्रॉन टू द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट x इक्वल टू a, और इस जगह पर क्योंकि डिक्रीजिंग है इसलिए टेंजेंट ऐसा, समझ रहे ना? इंक्रीजिंग में ऐसा जा रहा था तो इंक्लिनेशन है एक्यूट, डिक्रीजिंग में ऐसा जाएगा तो टेंजेंट ऐसा होगा, तो इंक्लिनेशन क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज होगा तो स्लोप टेन थीटा निगेटिव होगा, तो स्लोप से फिर डेरिवेटिव निगेटिव होगा। मैंने कहा जब तक वो, आप देखिए क्या डिक्रीजिंग है कि यस, इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज, स्लोप निगेटिव, डेरिवेटिव निगेटिव, इधर डिक्रीजिंग है कि यस। आप इधर देखो, जहां डिक्रीजिंग है, जिस जगह पर डिक्रीजिंग है, ऐसी हर जगह पर ड्रॉ होने वाले टेंजेंट का इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज होगा, इसीलिए टेन थीटा ऑब्ट्यूज होगा, टेन थीटा क्या होगा? निगेटिव होगा, टेंजेंट का स्लोप निगेटिव होगा, और इसीलिए ऐसी हर जगह पर डेरिवेटिव निगेटिव होगा। जब तक नीचे आ रहा,
अच्छा ऐसा भी कर्व बना सकते हैं, ये देखो इधर भी घस रहा ना, आप ड्रॉ करो, जब तक वो नीचे की तरफ आ रहा टेंजेंट ऐसा, टेंजेंट ऐसा बता दिया भाई, डेरिवेटिव निगेटिव, क्यों बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा। और ऐसा अब ये याद रखो ना, कुछ लोग मेरे पे हंसते में ऐसे पढ़ाता हूँ, अरे ऐसे ही पढ़ना चाहिए यार, जब तक ऊपर ही ऊपर तो टेंजेंट ऐसा, टेंजेंट ऐसा तो इंक्लिनेशन, और इंक्लिनेशन से स्लोप, और स्लोप से डेरिवेटिव, और जब तक ऐसा ऐसा जा रहा तो टेंजेंट ऐसा ऐसा, इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज, डेरिवेटिव नेगेटिव, सिंपल। तो पता करना है कहाँ इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव निकालो, और पता करो कि ऐसी कौन सी वैल्यूज़ के लिए डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है इंक्रीजिंग के लिए, और अगर आपको पता करना है कि कौन सी x की वैल्यूज़ के लिए फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है, तो डेरिवेटिव निकाल के पता करो कि कौन सी x की वैल्यूज़ के लिए वो डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा। जहाँ जहाँ इंक्रीजिंग वहाँ वहाँ डेरिवेटिव पॉजिटिव, जहाँ जहाँ व्हाट डिक्रीजिंग वहाँ वहाँ डेरिवेटिव नेगेटिव, या उल्टा बोलो कि जहाँ जहाँ किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा तो टेन थीटा समझो ना, थीटा एक्यूट टेन थीटा पॉजिटिव, और इसीलिए वो टेंजेंट ऐसा होगा और इसीलिए वो इंक्रीजिंग होगा। और जहाँ जहाँ डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो टेंजेंट ऐसा होगा, टेंजेंट ऐसा कब होगा जब वो कर्व ऐसा होगा तो डिक्रीजिंग होगा। सिंपल सा बता दिया भाई, इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव लेस देन 0। समझ गया तो लिखिए, फिर एग्जाम्पल शुरू करते हैं। चलो एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल के पहले लेकिन मैंने कहा कंसेप्ट आपको आना चाहिए। भाऊ बहुत मेहनत किया मैंने, सब लोग सिर्फ फार्मूला पढ़ाते हैं कि भैया इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग है तो लेस देन 0। मैंने जस्टिफाई करा, एक्सप्लेन करा पूरा, भैया फ़ायदा लीजिए, ओके मेरी मेहनत ख़राब मत करिए। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे, पेन पेपर उठाइए, साथ में लिखेंगे फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स, फाइंड, लिखिए लिखिए लिखिए, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, find the values of x for which the function f of x equal to x cube plus 12x square plus 36x plus 6 is, find the values of x for which the function f of x equal to x cube plus 12x square plus 36x plus 6 is number 1. नंबर 1 लिखेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, एंड नंबर 2 मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अब ये मोनोटोनिकली क्या होता है? मोनोटोनिकली का मतलब होता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब पता करो किधर जाए, ऊपर ही ऊपर जा रहा, पता करो किधर नीचे डिक्रीजिंग। हाँ एक अच्छी बात याद आई, डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग, हाँ माइंड इट, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग। तो कुछ लोग पूछते हैं सर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा तो, भाऊ इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 ही होगा, डिक्रीजिंग है तो लेस देन 0 होगा। अब हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ रहे तो उसके केसेस बताएं। डेरिवेटिव 0 होगा तो क्या होगा, सब एक ही दिन में तो नहीं पढ़ेंगे ना भाऊ, इंतज़ार करिए। डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, उसका भी जवाब आने वाले लेक्चर्स में दूंगा मैं। उसके लिए लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भी बताओ, इतने अच्छे सर है पढ़ा रहे हैं, चलो चलो पढ़ो। चलो पता करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ है। सब्जेक्टिव एग्जाम है, बहुत ही संस्कारी मेथड लिखते हैं हम लोग। पता करना है किधर इंक्रीजिंग है और किधर डिक्रीजिंग है। अच्छा एक फंक्शन पता करना है इंक्रीजिंग कहाँ पर और डिक्रीज। ऑब्वियस है, ज़िंदगी में किसी की भी ज़िंदगी सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा रही है ऐसा नहीं है, या नीचे नीचे जा रहे ऐसा नहीं है। ऊपर जाके आदमी को फिर नीचे आना ही पड़ता है, नीचे जाके भी ऊपर है। सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, तो इसलिए सुख है तो ज़्यादा हवा में ना उड़ें और दुखी है तो चिंता न करें। आगे बढ़ते हैं। अच्छा पता करना है इंक्रीजिंग, भैया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की जिम्मेदारी किसके ऊपर दे के रखी है? डेरिवेटिव के ऊपर। तो पहले डेरिवेटिव निकालते हैं, नहीं भी समझा तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कंसेप्ट है भाऊ, एग्जाम में डेरिवेटिव फाइंड करके आ जाना, 1-2 मार्क मिल जाएंगे। बट ऐसा मजाक किया मैं, ऐसा मत करना, होशियार बच्चे हैं तुम लोग, पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन लिखते हैं,
एक्स क्यूब प्लस 12x² प्लस 36x प्लस 6। फंक्शन क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, 3x² प्लस 24x प्लस 36। आई होप आपको डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो डेरिवेटिव निकाल लिया, अब क्या करना है, पता करना है कहाँ इंक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीजिंग कहाँ आता है, जहाँ डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है। तो पता करते हैं डेरिवेटिव कहाँ ग्रेटर देन 0 है, तो लिखेंगे हम लोग नाउ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। कब इंक्रीजिंग होगा, अगर इफ क्या होगा, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। इफ एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो डेरिवेटिव तुम फाइंड किए लाए है ना, तो डेरिवेटिव को देखते हैं। डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मतलब ऐसी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जहां ये डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। तो दैट इज इफ क्या होगा, 3x² प्लस 24x प्लस 36 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर भैया काम आता है बेसिक गणित, 5वीं 6वीं पता नहीं कितने का गणित है, इधर ही कश्तियाँ साहिल पर ही डुबाते हैं अक्सर प्यार की, बेसिक गणित में ही गड़बड़ कर देते हैं। आपको इसको सॉल्व करने का मतलब आपको ऐसी एक्स की वैल्यू निकालनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अरे भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है ना आपको सॉल्व करना, तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। अगर इक्वल टू 0 होता तो आप कैसा पता करते हैं, वो एक्स की वैल्यू पता करते हैं जिसके लिए इसकी वैल्यू 0 है। अब इनइक्वालिटी मतलब ऐसी एक्स की वैल्यू पता करनी है जिसके लिए ग्रेटर देन 0 है। भरपूर कोशिश करूँगा, मस्त समझाऊंगा, अब तुम्हारा साथ होएगा तो मजा आएगा, ठीक है। मेरे समझाने से तो सिर्फ होएगा नहीं, देखो आपको अब बेसिक गणित कैसे सिखाता हूँ मैं। अच्छा, इसको क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले फैक्टराइजेशन से इसको फैक्टराइज करते हैं। ओके, बाय द वे 3 कॉमन दिख रहा है ना, तो पहले 3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, 3 × x² प्लस 8x प्लस 12 ग्रेटर देन 0। 3 अच्छा ये ग्रेटर देन 0 है ना, इसका और इसका प्रोडक्ट मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो 3 तो पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होगा ना। आप चाहे तो रहने दे 3, बाद में सिखाता हूँ, यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अच्छा, इसको फैक्टराइज करते हैं, क्या होगा, x² प्लस 6 2 सा, तो 2x प्लस 6x प्लस 12 ग्रेटर देन 0। तो क्या होगा, अच्छा फिर से वही रिपीट कर दो, 3 पॉजिटिव है ना और इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो x कॉमन निकालते हैं वहाँ से, x प्लस 2, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, प्लस 6 कॉमन निकाला, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। 3 क्यों गायब हुआ समझा ना, वो पॉजिटिव है और प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो क्या होगा, दैट इज इफ क्यों लिख रहे हैं हम लोग, कंडीशन फाइंड करेंगे इंक्रीजिंग कब होगा, जब ऐसा होगा। तो x प्लस 2 कॉमन, दिस इज x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। हाँ, ये वो जगह है दुर्घटनाग्रस्त, इधर ही मालूम है गड्ढा, इधर ही गिरता है लोग। ओके, ध्यान से देखेंगे, गाड़ी धीरे चलाएंगे, आप अच्छे से निकल जाएंगे। क्या करते हैं, देखो क्या दिखाई दे, फैक्टराइज क्यों करते हैं पहले वो पर्पस बताता हूँ। ये 2 टर्म्स का प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है ना, क्या दिखाई दे रहा, दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव। 2 टर्म्स का, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा, सोचो, जब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, शाबाश। तो क्या लिखेंगे, दैट इज इफ x प्लस 2 भी पॉजिटिव एंड x प्लस 6 भी पॉजिटिव। अच्छा, हम लोग कंडीशन इंक्रीजिंग कब होगा, जब ये डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब ये ग्रेटर देन 0 होगा। ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा। और इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो एक दोनों पॉजिटिव का केस लिया, और जरूरी थोड़ी है दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव भी तो हो सकते हैं ना, तो दोनों नेगेटिव हो सकते हैं तो वो भी लिखना पड़ेगा। दैट इज, और इफ क्या लिखेंगे, और इफ x प्लस 2 अगर नेगेटिव है, ओके, तो x प्लस 6 भी हो सकता है दोनों नेगेटिव। अब देखते हैं, दैट इज इफ x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 मीन्स x इज ग्रेटर देन -2। एंड है, एंड मतलब ये दोनों ऐसे, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव, तो ये एंड है और ये दोनों और है, इधर ऐसा भी चलेगा या ऐसा भी चलेगा, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो एंड क्या करेंगे, x इज ग्रेटर देन -6, ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या आप ऐसे नंबर्स जानते हैं, ऐसी कोई x की वैल्यूज है क्या इस दुनिया में जो -2 से भी बड़ी है और -6 से भी बड़ी है? सोचो, है क्या ऐसी वैल्यूज, सोचो जो अरे हर वो नंबर जो -2 से बड़ा है
वो -6 से बड़ा ही होगा। तो इन दोनों का मिला के कंक्लूजन क्या है, दैट इज इफ x इज ग्रेटर देन -2, हर वो नंबर जो -2 से बड़ा होगा, -6 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, तो डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ऐसी सारी x की वैल्यूज के लिए फंक्शन या कर्व क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अच्छा, और में भी है कि अगर ऐसा भी रहा तो x लेस देन -2 एंड x इज लेस देन -6। क्या ऐसी कोई वैल्यूज है क्या जो x की, ऐसे कोई नंबर्स होते हैं जो -2 से भी छोटे और -6 से भी छोटे होते हैं? हाँ, हर वो नंबर जो -6 से छोटा है -2 से छोटा होता है। अरे मेरे छोटे भाई से छोटा मेरे से छोटा होगा, ओके, मेरे छोटे भाई से छोटा दोनों से छोटा होगा। तो क्या करेंगे, और x इज व्हाट, लेस देन -6। तो ये वो वैल्यूज आई। देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग। कहाँ इंक्रीजिंग है, लेस देन -2 सारी वैल्यूज के लिए, और ग्रेटर देन -6, सॉरी लेस देन -6 सारे, मतलब लेस देन -6 उधर और ग्रेटर देन -2 उधर, इन सारी, -6 से छोटा भी रहा तो इंक्रीजिंग, -2 से बड़ा भी रहा तो इंक्रीजिंग। तो ऐसा लिखा जाता है। -6 से छोटा मतलब किधर, नेगेटिव इन्फिनिटी में, नेगेटिव इन्फिनिटी से -6 ओपन इंटरवल, या तो इस इंटरवल के लिए भी, और यूनियन, और आइदर दिस और बोथ तो हो नहीं सकते, इस यूनियन का मतलब होता है एटलीस्ट वन। तो यहाँ क्या होगा, -2 से बड़ा, किधर, जिंदगी भर मतलब इन्फिनिटी के लिए। ये वो दो इंटरवल्स है, वो वैल्यूज है जहाँ पर फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। अब अगर पता करने का है, ये तो पता किया नंबर 1 इंक्रीजिंग के लिए। डिक्रीजिंग के लिए कैसे पता करेंगे, डिक्रीजिंग के लिए 2 लिखते हैं। नाउ व्हाट, f मीन्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग। कहाँ डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग इफ डेरिवेटिव इज व्हाट, लेस देन 0। जहाँ डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है वहाँ डिक्रीजिंग होता है। तो इसी को लेस देन 0, हाँ देखिए अभी डेरिवेटिव को, ये डेरिवेटिव का फैक्टराइज्ड फॉर्म है ना, ये वाला, ये डेरिवेटिव ही था। तो आप ऐसा लिख सकते, यही डेरिवेटिव है। यहाँ एक काम करते हैं, ये वाला उठाता हूँ मैं यहाँ पर। आप इस मेथड को शॉर्ट करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि लेस देन और ग्रेटर देन से इक्वेट करने के पहले ही आप डेरिवेटिव को फैक्टराइज कर लो, बहुत सही है। फैक्टराइज करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, आप देखो, इसको देखो, अगर आप समझदार है तो समझेगा क्या होगा, दैट इज 3 into, इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म ही तो x+2 into x+6 ऐसा था ना, लेस देन 0। तो आप एक काम करो, बढ़िया चेंज कर दे, मैंने कहा ना प्रैक्टिस करने से मेथड में इंप्रूवमेंट आती है। आप डेरिवेटिव निकाल के ना यहीं पे इसको यहाँ तक, इसको यहाँ फैक्टराइज कर दो, और एक बार यहाँ पर ग्रेटर देन 0 से इक्वेट कर देना, एक बार लेस देन 0 से। अच्छा, अब ऐसी x की वैल्यूज चाहिए जिसके लिए प्रोडक्ट नेगेटिव है। 3 तो पॉजिटिव है ना, 3 पॉजिटिव है, इसका मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव, तभी नेगेटिव आएगा। तो क्या लिखेंगे, दैट इज इफ x+2 लेस देन, सॉरी x+2 into x+6, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होने चाहिए। भाई अभी जगह बोर्ड पे कम है, आप पहले देख लो, समझ लो, फिर इधर का पोर्शन में मिटा के फिर उसको मैं डिक्रीजिंग को कंटिन्यू करता हूँ। 2 सेकंड के लिए जाता हूँ, स्क्रीन खाली रखता हूँ, जो आप पॉज दे के आप लिख सकें, फिर कंटिन्यू करते हैं। चलो, अगर समझ गया तो आगे कंटिन्यू करते हैं, पता करते हैं अभी कहाँ डिक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है, जब ये प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। फिर से 2 टर्म्स का प्रोडक्ट है, सॉरी, प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के भी कितनी कंडीशंस होगी, 2, कि एक तो ऐसा हो सकता है, कैसा हो सकता है भाई, कि अगर x+2 ये पॉजिटिव है तो x+6 क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये एंड में कि भाई तू पॉजिटिव है तो फिर इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो तुम्हारा प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। या ऐसा हो सकता है, या अपने को थोड़ी मालूम, अपन वही तो पता कर, या ऐसा हो सकता है कि अगर x+2 नेगेटिव है तो फिर x+6 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो भाई ये सब प्रैक्टिस का खेल है। वैसे तो जिसका बेसिक लॉजिकल गणित, गावरान जिसका माइंड अच्छा है ना, उसको ये कन्फ्यूजन ही नहीं होता। जिसको जो उससे मशीनों के सामान पढ़ते हैं ना, ऐसे फार्मूले, वो इसको देख के आधा पगला हो जाएगा कि कहाँ लेस देन 0, कहाँ ग्रेटर देन 0। अरे सिंपल है भाई, ओके, प्रोडक्ट नेगेटिव तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव तो तू नेगेटिव, मैं नेगेटिव तो तू पॉजिटिव, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ ऐसा होगा। ओके, देखते हैं कैसा होगा। तो क्या करते हैं, दैट इज इफ x इज ग्रेटर देन -2 and x is what, less than -6,
और क्या था, ये एक है, और x प्लस टू इज सॉरी x इज लेस देन माइनस टू एंड x इज ग्रेटर देन माइनस सिक्स। अब ये दो और वालों को देखो, बोलता है ऐसी x की वैल्यू जो माइनस टू से बड़ी होनी चाहिए और मतलब हिंदी वाला एंड माइनस सिक्स से छोटी भी होनी चाहिए। अब ऐसी x की वैल्यूज़ जो माइनस टू से बड़ी भी होनी चाहिए और माइनस सिक्स से छोटी भी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना यार, माइनस टू से जो बड़ा है वो माइनस सिक्स से छोटा कैसे हो सकता है, जो माइनस सिक्स से छोटा है वो माइनस टू से बड़ा कैसे हो सकता है। अरे मेरे बड़े भाई से बड़ा भाई मेरे छोटे भाई से छोटा कैसे हो सकता है, मेरे छोटे भाई से छोटा मेरे बड़े से बड़ा कैसे हो सकता है, मेरे छोटे से छोटा है मेरे बड़े से बड़ा। तो ऐसे तो भैया दो नंबर इस दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं। मैंने तो नहीं देखा, तुमने देखा है क्या कि जो माइनस सिक्स से क्या हो छोटा भी हो, लेस देन माइनस सिक्स, और माइनस टू से निकल जा बोलना ओके सच एक्स ये वाला इज़ नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको तो फेंक दो। तो इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं ये भी आ रहा है कि नहीं। x ग्रेटर देन माइनस टू एंड सॉरी x लेस देन माइनस टू और ग्रेटर देन माइनस सिक्स से बड़ा, माइनस टू से छोटा। क्या ऐसे दो नंबर है क्या जो माइनस सिक्स से बड़े होते हैं और माइनस टू से छोटे होते हैं? हाँ, माइनस सिक्स और माइनस टू के बीच के सारे नंबर्स, माइनस सिक्स और माइनस टू के बीच में जो लाई करते हैं वो माइनस सिक्स से बड़े और माइनस टू से छोटे होते हैं। तो लिखेंगे दैट इज इफ व्हाट माइनस सिक्स इज लेस देन एक्स इज लेस देन माइनस टू, दैट इज कंक्लूड करते हैं देयरफॉर एफ इज डिक्रीजिंग फॉर इंटरवल ओपन इंटरवल माइनस सिक्स टू माइनस टू, दैट इज फॉर माइनस सिक्स इज लेस देन एक्स इज लेस देन माइनस टू। अब देखो दिल से पढ़ोगे ना आपको सब समझ में आ जाएगा। जहाँ इंक्रीजिंग है वहाँ डिक्रीजिंग कैसे हो सकता है, जहाँ डिक्रीजिंग है वहाँ इंक्रीजिंग कैसे हो सकता है। आप देखिए अभी मैं इसका छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ, ये बोनस है मेरी तरफ से। माइनस सिक्स से नीचे भी इंक्रीजिंग था, माइनस टू से ऊपर भी इंक्रीजिंग था, और माइनस सिक्स और माइनस टू के बीच में डिक्रीजिंग था। तो कर्व कैसा बनेगा देखो, ये कर्व ये सपोज x इक्वल टू ज़ीरो है, ये x इक्वल टू माइनस टू, ये x इक्वल टू माइनस सिक्स। तो माइनस सिक्स से नीचे इंक्रीजिंग है, माइनस टू से व्हाट ऊपर भी इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मतलब लेफ्ट टू राइट जाते समय ऊपर जाना चाहिए। और देखिए माइनस सिक्स और माइनस टू के बीच में वो डिक्रीजिंग आया। और यहाँ क्या होगा, माइनस सिक्स और माइनस टू में, ये जानने के लिए अगला एप्लीकेशन पढ़िए। चलिए उम्मीद है आपको समझा होगा। देखते हैं वीडियो लेक्चर कितने टाइम का हो गया है, ज़्यादा का हो गया तो यहीं ख़त्म करेंगे। आप देखिए 46 डिग्रीज़ में पढ़ा रहा हूँ, मैं जता नहीं रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो ये मेहनत का पसीना फ़ायदे वाला होगा। प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, नहीं तो बिना प्रैक्टिस के नहीं आता। लिखेंगे फिर देखते हैं, एक एग्जाम्पल और कोशिश करता हूँ मैं करने की। एग्जाम्पल करते हैं, पेन पेपर उठाएंगे, लिखेंगे शो दैट, प्लीज़ लिखिए, शो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x प्लस 7 फॉर x बिलोंग्स टू कैपिटल R। शो दैट लिखना है, शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x प्लस 7 फॉर x बिलोंग्स टू R इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोल रहे हैं, शो दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू कैपिटल R। इसका मतलब ये प्रूव करने का है कि ये हमेशा ही इंक्रीजिंग है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना जिंदगी भर, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव जाते जाओ, ऊपर ही ऊपर जाएगा, तरक्की है भैया। थियोरेटिकली और फार्मूला वाइज स्पीकिंग मतलब ये प्रूव करने का है कि ये सारी एक्स की वैल्यूज़ के लिए इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मैं इसका भी सिस्टमेटिक मेथड नहीं लिखता हूँ, आपको मशीन दे देता हूँ, इसकी बॉडी आप बना लेना। चुपचाप क्या करने का है, इसका डेरिवेटिव निकालने का है। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 10 होगा। आप देखो यार अभी एक्स रियल नंबर है तो एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। अच्छा जरूरी नहीं है ग्रेटर देन जीरो, एक्स स्क्वायर जीरो भी हो सकता है क्योंकि एक्स रियल नंबर है तो जीरो भी हो सकता है। मतलब या तो जीरो होगा नहीं तो पॉजिटिव होगा। अगर ये जीरो होगा और पॉजिटिव होगा तो ऐसा लिखना हाँ
कैसा, चलो मैं समझा देता हूँ ना। क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू r, x एक रियल नंबर है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो ये बताया बेसिक 11 से पढ़ाया, रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, तो 3x स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि x 0 होगा तो 0 होगा नहीं। लेकिन अपना एफ डैश ऑफ x क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 10 है, 10 ऐड हो गया ना, तो ये 0 भी हो गया तो भी इसकी 10 वैल्यू आएगी, अगर 0 नहीं हुआ तो पॉजिटिव आएंगे और प्लस 10, कुल मिला के ये ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू साइन हटा दिया, इसका मतलब एफ डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 ही होगा। किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, सारे रियल नंबर्स के लिए। इसका मतलब ये हमेशा ही इंक्रीजिंग है, कभी नीचे आएंगा ही नहीं, लेफ्ट टू राइट जाओ, ऊपर ही ऊपर। एक एग्जांपल और फास्ट में यहाँ लिख देता हूँ। अब मैं आपको प्लीज़ सिस्टमेटिक मेथड लिखना, सब्जेक्ट एग्जाम में सिस्टमेटिक मेथड लिखना जरूरी है। फिर से वही एग्जांपल है, टेस्ट वेदर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल R। यहाँ बोल रहा है कि चेक करो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है क्या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अपन यार डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं किधर पॉजिटिव और किधर निगेटिव, जिधर पॉजिटिव उधर इंक्रीजिंग, जिधर निगेटिव उधर व्हाट डिक्रीजिंग, सबके लिए आया तो अपना घर से कुछ नहीं है यार, अपने को सॉल्व करना, पैसे मार्क्स दे दो, खत्म। क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डैश ऑफ x निकाला, क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12। अब ये चेंज ग्रेटर देन लेस देन फैक्टराइज करने के बाद इक्वेट करेंगे, तो एफ डैश ऑफ x क्या होगा, 3 कॉमन निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब ये क्या होगा, 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो तुम, ओके x प्लस 2, तो x प्लस 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। फिलहाल ग्रेटर देन 0 लेते हैं, इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन इक्वल टू 0 हो सकता है ना, x अगर -2 होएगा तो, लेकिन आज इक्वल टू 0 का केस नहीं लेते हैं, मतलब 0 हो सकता है सिर्फ उस केस के लिए, कब, अगर जब वो x -2, अदरवाइज तो पॉजिटिव होगा ना, और ये पॉजिटिव होगा तो 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। दिस शोज कि x इक्वल टू, सिर्फ x इक्वल टू क्या आ रहा, वो -2 पे 0 आएगा ना, अदरवाइज तो पॉजिटिव होगा ना। तो फिलहाल आज अगले कंसेप्ट में मैं समझाऊंगा कि 0 से क्या गड़बड़ होती है, अदरवाइज दिस फंक्शन इज ऑलवेज व्हाट, इंक्रीजिंग। सो अभी कोइंसिडेंस है कि जो दोनों शो दैट वाले थे वो उसमें क्या था, शो दैट वाले में दोनों इंक्रीजिंग आ गए सारे रियल नंबर्स के लिए। ऐसे भी एग्जांपल हो सकता है जिसमें फंक्शन हमेशा डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आया और फंक्शन डिक्रीजिंग आया। प्लीज़ सर बहुत मेहनत करी मैंने कहा सच में तकलीफ़ में हूँ मैं, बहुत इतनी गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ आप पढ़िए, सारे लेक्चर्स देखिए, होमवर्क ज़रूर करिए। बस आज ख़त्म करता हूँ, बोला भी नहीं जा रहा, थैंक यू। बस जो घर में पढ़ेगा, प्रैक्टिस करेगा, रिवाइज करेगा, वही आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।